दोस्तों, तारकासुर नाम का एक असुर था जो असुरों का अधिपति और वरजांग नामक दैत्य का पुत्र था। तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया कि वह असुरों का राजा होगा और शिव पुत्र के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसने अपनी प्रचंड शक्ति से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। असुरों के राजा तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। जब तारकासुर के पुत्रों की मृत्यु हो गई तो उसने अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं पर हमला कर दिया। तारकासुर इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने सभी देवताओं को पल भर में ही परास्त कर दिया, क्योंकि उसे विजयी होने का वरदान प्राप्त था और उसका अंत सिर्फ भगवान शिव द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही हो सकता था। तारकासुर द्वारा पराजित होने के पश्चात अब देवताओं के पास अपना कहने योग्य कोई स्थान शेष नहीं रह गया था, जिस कारण सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे कामदेव से संपर्क करें तथा उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि वे जाकर किसी न किसी तरह भगवान शिव को समाधि से विचलित करें। और ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि माता सती, जिन्होंने दक्ष यज्ञ के समय आत्मदाह कर लिया था, उनका अब भगवती पार्वती के रूप में पुनः जन्म हो गया है और उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया है। जैसे ही कामदेव के कारण क्रोध आवेश में भगवान शिव की समाधि भंग होगी, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे भगवती पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करें ताकि भगवान शिव से पुत्र की प्राप्ति हो सके। तारकासुर के अंत का यही एकमात्र उपाय है। लेकिन अब समस्या ये थी कि वैरागी भगवान शिव को ग्रस्त कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती से विवाह हो जाए और शिव पुत्र जन्म ले सके। जिसके बाद ब्रह्मा जी की सलाह मानकर सभी देवगण कामदेव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। तब कामदेव ने कहा कि देवगणों, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि भगवान शिव को रुष्ट करना मेरे लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं होगा, परंतु देवगणों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैं वह सब कुछ करूंगा जिसके लिए आप सभी मेरे पास आए हैं। ये कहकर कामदेव अपना धनुष बाण लेकर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले तो कामदेव ने ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को अपने वश में कर लिया ताकि जगत के समस्त स्त्री पुरुष काम के प्रभाव में आ जाए और कोई शिव की आराधना न कर सके। इसके बाद कामदेव एक काम के वृक्ष पर चढ़कर उसकी एक डाली पर बैठ जाते हैं, जहाँ से वो एक एक करके भगवान शिव पर 5 पुष्प बाण छोड़ते हैं, जो जाकर सीधे भगवान शिव के हृदय पर लगते हैं। हृदय पर बाण लगते ही भगवान शिव की समाधि भंग हो जाती है और समाधि के भंग होते ही भगवान शंकर क्रोध से आग बबूला हो उठते हैं और सामने वृक्ष पर कामदेव को बैठा हुआ देखकर भगवान शिव को यह समझने में देर नहीं लगती कि पुष्प बाण कामदेव के द्वारा ही छोड़े गए हैं। और तब क्रोधित शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से निकले अग्नि प्रकाश ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। और तब कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को भस्म रूप में देखकर भगवान शिव को पूरी बात बताई और भगवान शिव के चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगी। दोस्तों, भगवान शिव जिन्हें सरलता से संतुष्ट किया जा सकता है। जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को अनंग अर्थात बिना शरीर वाला बना दिया और कामदेव की पत्नी रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो कामदेव का जन्म उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होगा। भगवान शिव से इस प्रकार का आश्वासन पाकर कामदेव की पत्नी रति अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हुई अपने धाम को वापस चली गई। लेकिन अब भी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि तारकासुर का वध कैसे होगा। उधर माता पार्वती भी भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। अंततः भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह हुआ। दोनों के योग से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कहा जाता है गंगा मैया ने कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान दिया था। दोस्तों, शुभ समय आने पर भगवान कार्तिकेय को महादेव ने अस्त्र शस्त्र और अपनी शक्तियां दी थी और तब सभी देवता कार्तिकेय को साथ लेकर तारकासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तब कार्तिकेय और तारकासुर में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कार्तिकेय ने अपने बाण से तारकासुर का वध कर पुनः सत्य और धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।